नीना को अपने पास न पाकर मैं बहुत बेचैन हो उठा था। कहाँ चली गई? मेरे मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। कहीं वो मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई? मैंने लगभग हर कमरे में देख लिया, वो कहीं भी मौजूद नहीं थी। इसका मतलब कल रात भी वो मुझसे झूठ बोल रही थी। थक कर मैं अपने स्टडी रूम के चेयर पर बैठ गया। वेद, नीना मुझे पुकार रही थी। मुझे तभी महसूस हुआ कि आवाज बैकयार्ड के गार्डन से आ रही थी। मैं खुशी खुशी पीछे की बालकनी की तरफ चला गया। नीना उस बड़े से गड्ढे में मिडनाइट लिली की नई क्यारियां लगा रही थी। नीना! उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा और मदहोश करने वाली मुस्कान भी खींच दी। उसके चेहरे पर वो मासूमियत वापस आ गई थी। बाहर मौसम भी बहुत अच्छा था, जैसे किसी तूफान के बाद हवा बिल्कुल साफ हो जाती है। उठ गए राइटर साहब? तुम्हारे सर से गार्डनिंग का भूत कब उतरेगा? जैसे लिखना तुम्हारा पैशन है, उसी तरह गार्डनिंग मेरा जुनून है। उससे याद आया, पब्लिशर का मेल आया है। उसने पहला ड्राफ्ट मंगवाया है। कह रहा था और वेट नहीं कर सकता। तुम इतने आलसी क्यों हो गए हो? न जाने कितने दिनों से तुमने एक पेज भी नहीं लिखा है। मैं नाश्ता लगाती हूँ, खाकर काम करने बैठो। कैसे लिखता? मेरा दिमाग ठिकाने कहाँ था। अब जब सब ठीक हो गया है तो मैं सुकून से लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा। पूरी तरह से नॉवल में मन लगाओ। बुक रिलीज होने के बाद हम सेलिब्रेट करने एक वेकेशन पे चलेंगे। ये तो गजब आइडिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? मैं एक प्लॉट में अटका हुआ हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि कहानी को आगे कैसे बढ़ाऊं। तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करती? वाह, राइटर तुम हो और हेल्प मुझसे मांग रहे हो। मुझसे तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लिखा जाता। मुझे यकीन है तुम हेल्प कर पाओगी। एक बार सुन तो लो। अच्छा ठीक है, क्या है तुम्हारा प्लॉट? प्लॉट ये है कि एक आदमी ने गलती से किसी का मर्डर कर दिया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो बॉडी को कैसे डिस्पोज करे। वो उसे जला नहीं सकता क्योंकि वो बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहता है, सभी को पता चल जाएगा। ना ही उसे कहीं ले जाके फेंक सकता है क्योंकि अकेले उससे ये काम होगा नहीं। बॉडी बहुत भारी है, तो अब वो इस बॉडी से पीछा कैसे छुड़ाए? नीना ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई आइडिया आया क्या? वैसे मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, तुमसे कैसे सवाल कर रहा हूँ। छोड़ो, मैं खुद ही कोई तरीका इजाद करूंगा। इतना कहकर मैं वापस अपने स्टडी रूम में काम करने चला गया। मैं अपने पुराने ड्राफ्ट पे काम करने लगा, तभी मुझे एक कॉल आता है। हेलो, मिस्टर वेद अग्रवाल? जी हाँ, मैं वेद बोल रहा हूँ। मैं काव्या कपूर, साहित्य मैगजीन की हेड एडिटर बात कर रही हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे आपसे मेहर शर्मा के बारे में बात करनी थी। वो हमारे ऑफिस में ही काम करती थी। पिछले कई हफ्तों से उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा है, जैसे कि वो कहीं गायब हो गई हो। मुझे उसके साथ के लोगों से पता चला कि वो आपके आने वाले नॉवल के बारे में एक आर्टिकल लिख रही थी और इसी सिलसिले में उसका आपसे काफी मिलना जुलना होता रहता था। तो सोचा एक बार आपसे पूछ लूं, क्या आपको पता है उसके बारे में कुछ? क्या मेहर कहाँ है? किसी को कुछ पता नहीं है? हाँ, करीब 2 हफ्तों से। उसके दोस्तों को भी नहीं पता कि वो एकदम से कहाँ गायब हो गई। लग रहा है आपको भी अभी मुझसे ये बात पता चली। हाँ, मेरी उससे बहुत पहले ही बात होनी बंद हो गई थी। वेद, मुझे एक आइडिया मिला है बॉडी को डिस्पोज करने का। मैंने अचानक ही कमरे में आई नीना की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। काव्या जी, सॉरी, मुझे काम है अभी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। काव्या कौन है? कोई नहीं। क्या बात है वेद? नीना, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन मेहर का कुछ पता नहीं चल रहा।